हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 मार्च 2024 और 24 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आती हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द फोर्थ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है संघाई में, सेकेंड ऑप्शन है मॉस्को में, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में या फोर्थ ऑप्शन है ताशकंद में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत वर्ष 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ हुम हैज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंड एन एग्रीमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर? फर्स्ट ऑप्शन है एग्री एक्स लैब, सेकेंड ऑप्शन है आरव एग्रीटेक, थर्ड ऑप्शन है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है कोफ्रॉम। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाने के लिए दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल? फर्स्ट ऑप्शन है संजय मुखर्जी को, सेकेंड ऑप्शन है अजय कुमार को, थर्ड ऑप्शन है राजीव कुमार को या फोर्थ ऑप्शन है महेश चक्रवर्ती को। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संजय मुखर्जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को DGP पद से हटाने का आदेश जारी किया था। संजय मुखर्जी 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2023? फर्स्ट ऑप्शन है गुलजार जी को, सेकेंड ऑप्शन है अमिताभ कांत जी को, थर्ड ऑप्शन है प्रभा वर्मा जी को, या फोर्थ ऑप्शन है खुशवंत सिंह जी को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। प्रसिद्ध कवयित्री और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? फर्स्ट ऑप्शन है नवीन जिंदल जी ने, सेकेंड ऑप्शन है गौतम अडानी जी ने, थर्ड ऑप्शन है रतन टाटा जी ने, या फोर्थ ऑप्शन है दीपक मेहता जी ने। बताइएगा दोस्तों, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवीन जिंदल जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आईएसए ने एक बयान में कहा कि जिंदल ने दिलीप ओमन का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली रिजाइंड? फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाल, या फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। 2017 में वराडकर देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री और इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 19 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 20 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 21 मार्च को, या फोर्थ ऑप्शन है 22 मार्च को। बताइएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
दुनिया में लोगों को जंगलों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया या फोर्थ ऑप्शन है ईरान। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मार्च 2024 में भारतीय वित्त मंत्रालय ने निर्माता के आधार पर चीन से कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर $0.23 से 1.71 प्रति किलोग्राम डॉलर तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। शुल्क 5 साल के लिए वैध है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने कहा कि आवेदकों ने मौजूदा एंटी डंपिंग शुल्क के बावजूद चीन से उत्पाद की डंपिंग के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। DGTR 5 साल की समाप्ति से पहले शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड में, सेकेंड ऑप्शन है असम में, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में या फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम में। बताइएगा दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में रीजनल सेंटर फॉर सपोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों में 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा करती हैं। मेजबान नागालैंड ने त्रिपुरा के खिलाफ उद्घाटन फुटबॉल मैच जीता। मणिपुर ने मिजोरम के खिलाफ सिप कटकरा पुरुष स्पर्धा में भी जीत हासिल की। खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, पेनकैक्सलॉट, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट ऑप्शन है 20 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 21 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 22 मार्च को, फोर्थ ऑप्शन है 23 मार्च को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1960 का वह दिन है जब पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में प्रदर्शनकारियों के एक शांतिपूर्ण समूह पर गोलीबारी की थी, जिसमें 69 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने IDERD की स्थापना की। 2024 में इसकी थीम मान्यता, न्याय और विकास का एक दशक अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को लागू करने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।